गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.2 में आज हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चन करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। वैसे 7th क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियोस में करवा चुका था। देखा जाए तो ये दो क्वेश्चन ऐसी नॉर्मली ओरली क्वेश्चन हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाकर कोई खास वजह नहीं बनाने की इसको। जल्दी से आप इसे देख लीजिए और ओरली अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। ओरली क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, तो उसका जो एंड होगा वो 0 पे होगा। चेक करना है भाई। 6 की पावर 2 कीजिए, 6 इंटू 6 36। क्या एंड 0 पे हुआ? नो। 6 की पावर 3 कीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 216। क्या एंड 0 पे हुआ? नहीं। ये ओरली क्वेश्चन है। अब किसी भी नंबर की पावर नेचुरल नंबर होने पर, जैसे 3 की पावर 2 कीजिए, 5 की पावर 2 कीजिए, 10 की पावर 2 कीजिए, जैसे आप 2 की पावर 3 कीजिए, 5 की पावर 3 कीजिए, ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि उसका एंड 0 पे होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर होने पर उस नंबर का एंड 0 पे होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है कि भाई 0 पे एंड कौन से नंबर का होता है? उसी नंबर का एंड 0 पे होता है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 आए। इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, किसी भी नंबर का एंड 0 पे कब होगा? व्हेन इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 इंटू 5, उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो। जैसे आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, इन सब का कोई पावर कितनी भी कीजिए, इनका एंड 0 पर ही होगा, क्योंकि इनके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 आता है। तो हम देखते हैं कि 6 के फैक्टर में 2 इंटू 5 आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। 2 इंटू 3 आता है। बस हो गया प्रूफ। देन 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट्स ऑफ 0। 6 की पावर n, 6 पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट्स ऑफ 0। 6 की पावर n का एंड 0 पे नहीं होगा, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डिड नॉट कंटेन पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 नहीं आता है। लेट्स सिंपल सा है। आप तो ओरली भी कर सकते हैं इसे। 6 की पावर 2 कर दीजिए, 6 की पावर 3 कर दीजिए, 6 की पावर 4 करके देखिए, उसका एंड 0 पे होगा ही नहीं। किसी भी नंबर का एंड 0 पे कब होगा? जब उसका फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, और 6 का फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये इसका एंड 0 पर नहीं होगा ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी आपको यहाँ दो क्वेश्चन दिए, पार्ट 1 पार्ट 2। आपको बताना है कंपोजिट नंबर है यानी। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? हर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है जिसका फैक्टर जो है 2 या 2 से ज़्यादा है। मोर देन 2 बोल सकते हैं आप उसको, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। हर वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है? उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो आपका पार्ट 1 जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, अब इंटू कुछ नहीं आने 1 है, तो 13 इंटू 1 लिख दिया मैंने। ये देखिए बुक से देख सकते हैं आप। 1 लिखने के पीछे रीज़न है ताकि कॉमन निकालते समय कोई दिक्कत ना जाए। फिर ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। इन दोनों में 13 मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 11, 13 तो कॉमन चला गया, फिर प्लस 13 कॉमन हो गया, बचेगा 1, ठीक है? फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 बाहर है और 78 अंदर आंसर में आया। अब 13 इस पूरे नंबर का एक फैक्टर तो 13 हो गया, और 78 को जब आप फैक्टराइज करोगे एज इट इज़ तो ऑलरेडी इसके 3 फैक्टर हो गए। मतलब इस पूरे नंबर के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। और जब किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो देन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 78 मोर देन 2 फैक्टर, 78 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, देन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर हो गया। रिपीट करो? क्या रिपीट करें? इसमें नॉर्मल सी बात है। एक आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट चेक करने हैं। क्या ये कंपोजिट नंबर है? हर वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। हमने इस नंबर को सॉल्व करके देखा।
13 इंटू पहले तो 1 लिख दिया, नॉर्मली किसी के भी इंटू में कुछ नहीं आने 1 होता है, इसलिए मैंने इसलिए किया ताकि कॉमन निकालने के बाद अंदर कुछ बचे। भाई 13 कॉमन निकल गया, 2 टर्म्स है ना यहाँ, 13 कॉमन निकल गया। देन यहाँ से 7 इंटू 11 बचा, प्लस यहाँ से केवल 1 बचेगा। 11 7 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78 होता है। इस पूरे नंबर का एक फैक्टर तो 13 हो गया, दूसरा फैक्टर 78 हो गया। और 78 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए नॉर्मली 3 फैक्टर्स थे, तो 3 और 1 4 फैक्टर इस पूरे नंबर के हो गए। दैन मोर देन 2 फैक्टर होने की वजह से ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एज इट इज़ एक और नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ प्लस 5 था, मैंने 5 इंटू 1 लिख दिया ताकि कॉमन निकालते समय कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से भी 5 कॉमन, दोनों साइड से 5 कॉमन निकल जाएगा। देन यहाँ से बचेगा 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा? ओके ठीक है। फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 × 42 होता है, 4 3 × 12 2 × 24 होता है, प्लस 1। फिर 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 1008 प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 को प्लस करेंगे तो 1009 आएगा। एक फैक्टर 5 हो गया। और 1009 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो उसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा इसके हो जाएंगे और एक फैक्टर ये है। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर होने की वजह से इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके।